Good evening friends, you are most welcome in our YouTube channel. This is Pawan Kumar Chaudhary and today we are going to learn a tense. तो सामान्यतः टेंस को हम हिंदी में काल कह सकते हैं. काल माइनली वी कैन क्लासीफाई इन 3 टाइप्स विच डिपेंड्स ऑन द टाइम. सामान्यतः हम टेंस को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं जो समय पर निर्भर रहता है. काल को अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में जो समय पर निर्भर करता है. जैसा कि आप जानते हैं काल, तो आप जैसा कि जानते हैं भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है और वर्तमान काल होता है. उसी प्रकार से इंग्लिश में वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं. आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से. उसके बाद नेक्स्ट थिंग बात करते हैं अपन कि इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंस सो दीज 3 थिंग्स शुड क्लियर इन योर माइंड. अगर आपको टेंस को अच्छी तरह से समझना है तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. कौन सी 3 चीज़ें जो मैं आगे बताने वाला हूँ? सबसे पहली चीज़ है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्या है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको जो भी फॉर्मूला बना रहे हैं उस फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या ले सकते हैं आप कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है एंड देन उसका वर्ब क्या है. उसकी सब्जेक्ट क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, देन उसकी वर्ब क्या है. तो ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मैं मंदिर जाता हूँ. अब इसके अंदर क्या सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है. सामान्यतः जब अपन हिंदी में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको किस रूप में, जैसे पहले क्या है मैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट मंदिर और वर्ब क्या है जाना, तो जाता, मैं मंदिर जाता हूँ. ये आपकी सामान्यतः क्या है स्ट्रक्चर है हिंदी के बेस पर जब इसको इंग्लिश के बेस पर अपन बनाएंगे टेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है वर्ब आता है और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है मंदिर. तो इसको अगर अपन मैं इंग्लिश में बनाता हूँ क्या बनता है, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल. उसके बाद नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, सेकेंड थिंग कि आपके दिमाग में वर्ब की फॉर्म ऑफ द वर्ब क्लियर होना चाहिए. दिस थिंग्स शुड क्लियर इन योर माइंड. फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्मेशन मतलब आप सामान्यतः जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है, 3 फॉर्म में होते हैं वर्ब. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ लिखा है ईट, एट और ईटन. ईट का हिंदी मतलब क्या होता है, ईटन खाना, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन. सो ईट, एट, ईटन. उसके बाद बात करते हैं आपकी तीसरी चीज़ है आपकी ग्रामेटिकली पर्सन. ग्रामेटिकली पर्सन भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. पहला कौन सा था आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेकंड फॉर्म कौन से थे आपकी वर्ब ऑफ द फॉर्म और थर्ड थिंग क्या है आपकी ग्रामेटिकली पर्सन. आपके दिमाग में ग्रामेटिकली पर्सन भी क्लियर होना चाहिए इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड टेंस. सो ग्रामेटिकली पर्सन मतलब कि पर्सन जो होते हैं ग्रामेटिकली वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ और थर्ड पर्सन हुआ. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या ले सकते हैं अपन, आई है, मी है और वी है. सेकंड पर्सन के अंदर यू मतलब आप और थर्ड पर्सन के अंदर ही. थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे अपन, ही एन वह लड़के के लिए, सी एन वह लड़की के लिए, इट एन वह वस्तु के लिए. उसके बाद होते दे एन वे. तो ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन के अंदर. सेकंड पर्सन के अंदर यू मतलब बोले तो हिंदी में आप और फर्स्ट पर्सन देन तो आई एन मैं, मी एन भी मुझे और वी एन हम. उसके बाद बात करते हैं अपन कि टेंस को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस. तो इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के को भी 4 भागों में अलग से विभाजित किया गया है. जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझने के लिए एक चीज़ लिखी है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये चीज़ आपको टेंस को मतलब क्लासीफाई करने में मदद करेगी. तो जैसे आपका ये प्रेजेंट है और यहाँ से क्या है सिंपल, तो यहाँ से सिंपल उठाया और यहाँ से प्रेजेंट उठाया, क्या बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट. उसके बाद जैसे यहाँ से सिंपल उठाया और यहाँ से पास्ट उठाया, ये क्या बन गया आपका सिंपल पास्ट. इसी प्रकार से जब आपका यहाँ से क्या उठाते हैं आप सिंपल उठाते हैं और यहाँ से फ्यूचर उठाते हैं तो सिंपल फ्यूचर. इसी प्रकार से आप नीचे से जाकर आप अपने टेंस को और विभाजित कर सकते हैं.
जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट यहाँ से और कंटिन्यूस यहाँ से, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार से आपका पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके बाद आपका फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट हुआ, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद सेकेंड थिंग थी आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड थिंग थी आपकी ग्रामेटिकल पर्सन। ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए यदि आपको टेंस को समझना है तो। अब अपन बात करते हैं एक टेंस की। देखिए, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, सो आपको आगे की स्टडी के लिए कारगर सिद्ध होगा। सो आज अपन एक टेंस की बात करेंगे, नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद डे टू डे, डे बाय डे अपन एक एक टेंस करके समझते जाएंगे। तो आज बात कर रहे हैं अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए होता क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका, ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यदि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना है या अपने जीवन में उतारना है तो आपको ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस में, जो मैंने बताया आपको, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल के भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। जैसे सिंगुलर अपन कहते हैं एक वचन हिंदी में, और प्लूरल बोले तो कि बहुवचन। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बोले तो बहुवचन। इसी प्रकार से जैसे एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। आई हुआ, आई को बोले अपन तो मैं, यू हुआ आप, वी हुआ हम, दे हुआ वे, ही हुआ वह, लड़के के लिए किसी का नेम हो सकता है, किसी लड़की या लड़की का, और सी हुआ वह लड़की के लिए, और ईट हुआ वह वस्तु के लिए। ये जो हैं ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। उसके बाद जैसे कि सब्जेक्ट, इसमें सिंगुलर कौन सा है बोले तो कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, इन चीज़ों को भी आपको समझना है। एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। तो एक वचन इसमें क्या क्या है, ही है, ये ही है, सी है, ईट है और किसी का नेम है, ही है, सी है, ईट है और किसी का नेम है। अब इसी प्रकार से आपको प्लूरल मतलब बहुवचन कौन कौन से है, तो आई है, यू है, वी है और दी है। आई है, यू है, वी है और दे है। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज़ें यदि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना है तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए दोस्त। क्या है कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, बोलो सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि यदि कोई टेंस आपके सामने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, आप उसको कैसे पहचानोगे कि यह टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टार्ट कहा आपने। यदि अंत में, उस सेंटेंस के अंत में क्या हो, ता हो, ती हो या ते हो, ता हो, ती हो या ते हो, तो वो टेंस कौन सा होगा आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो यदि इन द एंड सेंटेंस के अंत में ता हो, ती है और ते हो। जैसे कि मैं मंदिर जाता हूँ, वह रोती है, वह सोती है, वह कपड़े धोती है, वह खाना बनाती है। ता है, ती है, मतलब क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब एक ही सरल तरीके से मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस टेंस को समझिए। मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं दोनों के लिए, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर्स। क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर। अब क्या है कि सिंगुलर के लिए, सिंगुलर को मैंने बताया था आपको एक वचन के लिए, एक वचन में क्या क्या आते हैं, ही है, सी है, ईट है या किसी का नेम है। तो उसमें जब आपको कोई इंट्रोगेटिव क्या बनाना है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूला सेट किया है। क्या है, डज प्लस सब्जेक्ट वो भी नॉर्मली क्या होना चाहिए, सिंगुलर, मतलब एक वचन होना चाहिए। मतलब ही है, सी है, ईट है, किसी का नेम है, वो आता हो तभी आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। प्लस वर्ब है, आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट है। इसको आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट, वो भी सिंगुलर के लिए, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ यदि आप इस चीज़ को नोटिफाई कर लेंगे तो क्लियरली आप टेंस को समझ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति बोलता हो, आप
क्विकली से जवाब देंगे उस बंदे को। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है। अब मैंने आपको फर्स्ट में 3 चीज़ें बताई थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब ऑफ द फॉर्म एंड थर्ड चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, कोई बताएगा मुझे क्या बताई थी? जी करेक्ट, ग्रामेटिकली पर्सन, सही बताया आपने, ग्रामेटिकली पर्सन थर्ड थिंग थी। तो उसी के लिए डस प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, क्या वह खाना खाता है। तो क्या है कि क्या, तो क्या है इंट्रोगेटिव है। अब आपको समझ जाना है कि क्या फर्स्ट शुरू में आया है, मतलब क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, डस क्या वह खाना खाता है, वह कौन है, लड़का है। तो लड़के के लिए मैंने क्या बताया था आपको इंग्लिश में, ही। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही है ना, वह एक ही व्यक्ति है, तो वह ही। और वर्ब क्या है इसमें, तो खाता है, वो क्या खाता है, खाना खाता है। तो ईट क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ये वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या खा रहा है, वो तो खाना खा रहा है। तो डज ही ईट फूड, क्या है, डज ही ईट फूड, डज ही ईट फूड। इस चीज़ को समझ लीजिए आप बस, डज प्लस सब्जेक्ट वो भी सिंगुलर के लिए प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। उसके बाद बात करते हैं अपन अफर्मेटिव के लिए। आप कैसे बनाओगे, यदि इंट्रोगेटिव किसी ने पूछ तो लिया आपको कि क्या वह खाना खाता है, आप उसको जवाब कैसे दोगे। उसी के लिए अगेन फार्मूला है, वो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, फ्रंट में आ जाएगा आपका सिंगुलर, और फिर वर्ब यहाँ डू डज हट जाएगा। फिर बस वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, वर्ब के साथ एस या ई एस। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। सो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे कि उसने पूछा था कि क्या वह खाना खाता था, आप क्या कहोगे यहाँ पर, हाँ वह खाना खाता है। तो ही ईट के साथ एस या ई एस, तो ही इट्स फूड, हाँ वह खाना खाता है। अब क्या है कि वह मंदिर जाती है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, उदाहरण दिया है आपको, आप समझ सकते हैं। वह मंदिर जाती है, तो क्या है, वह के लिए, वह मतलब वह मंदिर जाती है मतलब कोई ना कोई लड़की जरूर है, ठीक है। तो वह मतलब सी, लड़की के लिए क्या लगाना है, सी। और वर्ब क्या है, तो जाना, वर्ब जाना, तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, वर्ब क्या होती है जाना की, गो। तो गो और वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, तो गोस हो जाएगा, गोस। और कहाँ जाती है, तो मंदिर जाती है, तो सी गोस टू टेम्पल। यस, सही साइड बनाया आपने, सी गोस टू टेम्पल। इसी प्रकार से यदि आपको किसी को नेगेटिव में जवाब देना है, नेगेटिव में बनाना है सेंटेंस कि हाँ वह तो खाना नहीं खाती है यार, वह तो मंदिर भी नहीं जाती है यार, तो उसके लिए भी एक फार्मूला अपने पास, सब्जेक्ट वो भी सिंगुलर प्लस डज नॉट। एक चीज़ है आपकी कि यहाँ पर आपको डज नॉट का फॉलो करना है, नेगेटिव में नहीं, कि वह खाना नहीं खाता है, वह मंदिर नहीं जाती है, वह नहीं रोती है। इस चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ही काम देगा। बस आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है सामान्यतः। तो डज नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वर्षा स्कूल नहीं जाती है, क्या करती है, वर्षा स्कूल। वर्षा क्या है, अब एक लड़की है, तो वर्षा नाम है, यहाँ पर लड़की का नाम होता है, पर ये वर्षा यहाँ पर एक नाम है, नेम भी बताया मैंने, ही सी इट और किसी का नेम, वर्षा डज नॉट। अब इसको, हाँ एक बात और, इस आपको डज नॉट जो होता है, डज नॉट को अपन शॉर्ट वे में क्या कहते हैं, डजंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डजंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, डजंट, डज नॉट को आप डजंट भी कहते हैं। वर्षा डजंट, और वर्ब क्या है, तो गो टू, और कहाँ नहीं जाती है, तो गो टू टेम्पल या फिर गो टू स्कूल। वर्षा डजंट गो टू स्कूल, वर्षा डजंट गो टू स्कूल। इसी प्रकार यदि आपका सेंटेंस हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपके प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन के लिए, जब आपका जवाब बहुवचन हो, सामने वाला का जवाब बहुवचन हो, या पर आपको कहीं बहुवचन में लिखना है, तो आप उसके लिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है मेरे पास। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिएगा, आप नोटिफाई कर लीजिए कि डू, अगर बहुवचन होता है तो आपको कोई जवाब पूछता है तो उसके आगे क्या लगाना है, डू लगाना है। डू प्लस सब्जेक्ट, वो भी प्लूरल के लिए, ओनली फॉर प्लूरल। अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ओनली फॉर प्लूरल, एंड दैट वाज ओनली फॉर सिंगुलर। सो डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया है आपको यहाँ पर,
क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप, अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्या हैं? बहुवचन है। आप क्या हैं? प्लूरल हैं। सो डू आगे आएगा और सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो आप, तो यू, डू यू, और वर्ब क्या है? तो खेलना, तो प्ले। डू यू प्ले, और क्या खेल रहे हो आप? तो ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा आपका क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट? जवाब देना हो तो यस आई प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार के आपका अफर्मेटिव मतलब किसी को जवाब देना है तो आपका यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डू को रिप्लेस कर देना है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। यू क्या होगा आपका? सब्जेक्ट क्या है? आप, मतलब आपको पूछ रहा हूँ मैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। यू, और पढ़ाना को क्या कहते हैं? टीच। अच्छा, टीचर जो होता है ना वो पढ़ाने वाला होता है, तो पढ़ाता क्या है वो? टीच। टीच मतलब पढ़ाना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो यू टीच, और क्या पढ़ा रहा है वो? तो इंग्लिश। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। इसी प्रकार से आपका नेगेटिव के लिए हो कि नेगेटिव जब आपको नकारात्मक बनाना है बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, सो आपका ये स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट है प्लूरल के लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, क्या है? डू नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, डू नॉट को शॉर्ट वे में डोंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंट। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, डोंट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, हम टीवी नहीं देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं। वी डोंट। अब डू नॉट को क्या कह रहे हैं अपन शॉर्ट वे में? इस डू नॉट जो है इसको अपन क्या कह रहे हैं? डोंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डोंट। वी डोंट मतलब वी सब्जेक्ट क्या है आपका? हम, तो वी, और डू नॉट को ऐसा कैसा लिख दीजिए? डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? देखना, तो वॉच, वॉच, और क्या नहीं देख रहे हैं अपन? टीवी, तो वी डोंट वॉच टीवी, वी डोंट वॉच टीवी। दोस्तों, सो आई होप you have understood these all things about simple present tense. So thank you so much friends for learning with us.